तो उसमें उस श्लोक में बोल रहे हैं कि ब्राह्मण वही है जो चार चीजों को समान दृष्टि से देख सकता है। किसको किसको? तो हाथी, कुत्ता, चांडाल और ब्राह्मण, इन चारों को सेम दृष्टि से जो देख पाए, बराबर दृष्टि से जो देख पाए, वही वास्तव में पंडित है। अगर हम भेद कर रहे हैं, हमको यानी कि भेद तो है उनमें, सब में भेद है, लेकिन दृष्टि गोचर हमें होना चाहिए कि वो सब ब्रह्म है। तो ये सारा ज्ञान हमें भगवत गीता से मिलता है। तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो महात्म्य है, तो महात्म्य को 7 श्लोक महात्म्य, गीता महात्म्य में शंकराचार्य जी ने लिखा था। आदि शंकराचार्य जो कि आज से भी 2000 साल पहले प्रकट हुए थे, तो उनके 7 श्लोकों को हम लोग पढ़ करके विचार करेंगे। श्लोक इस प्रकार से प्रारंभ हो रहा है। मेरे साथ आप लोग भी दोहराइएगा। गीता शास्त्र इदं पुण्यम, गीता शास्त्र इदं पुण्यम, यः पठेत प्रयतः पुमान्, पठेत प्रयतः पुमान्, भयशोकादि वर्जितः। शोकादि वर्जितः। तो इसमें बोल रहे हैं शंकराचार्य, गीता शास्त्र इदं पुण्यम, यः पठेत प्रयतः पुमान्। तो गीता शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ने मात्र से पुण्य होता है। अगर हम अपने हाथ में लेकर इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने मात्र से पुण्य होता है। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो पुण्यवान है, तभी बैठे हैं। बिना पुण्य की इस भगवत गीता को पढ़ना या सुनना पॉसिबल नहीं है। तो इसका अर्थ है, हिंदी यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। और इसके जीवन में हम अगर इसका एक भी उपदेश, क्यों बड़े बड़े फिलोसोफर्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट लोग इसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि एक श्लोक ही वो ले ले और उसका एक श्लोक को थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करने के पश्चात कर्म करे, तो उसके बाद उनको कर्म करने के लिए अलग स्फूर्ति और अलग समझ मिल जाता है और दुख और चिंता सब नष्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि सब भय चिंता सब समाप्त हो जाएगा। भय शोक आदि वर्जित, सारे प्रकार के भय नष्ट हो जाएंगे। आगे का एक दूसरा श्लोक है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इस श्लोक में कह रहे हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, जो बहुत यानी कि स्क्रूटिनिंगली यानी कि बहुत ध्यान पूर्वक अगर भगवत गीता को हम पढ़ते हैं और उसको अध्ययन करके उसका कुछ परसेंटेज भी हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके अपने जीवन में उतारने का, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नैव सन्ति ही पापानि, हमारा जो भी पाप बचा हुआ है हमारे पास है, हम लोग तो अनंत जन्मों से जी रहे हैं। हमारी सिद्धांत जो है भगवत गीता और भागवतम और हम लोग जो हिंदू संस्कृति है और सनातन धर्म है उसका यह मान्यता है, मान्यता क्या, ये सत्य है कि हम लोग जीवात्मा क्या है, हमेशा रहने वाले सच्चित और आनंद जैसे भगवान है, वैसे ही हम लोग छोटे रूप में हैं लेकिन हम भी सत्य हैं, यानी शाश्वत है, हम लोग हमेशा रहते हैं। ये जन्म हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से जो हमारा भाग्य निहित कर दिया गया उसके अनुसार ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारे पिछले जन्मों के पुण्य भी होते हैं और पाप भी होते हैं, तो जितने भी पाप है सब विनष्ट हो जाएंगे अगर इसको केवल ध्यान पूर्वक से हम पाठ करके अपने जीवन में उसको उतार लें। बस इतने मात्र। आगे का श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। इसमें कह रहे हैं
कि जिस प्रकार से हम डेली स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, बाहरी जो हमारे यहाँ शरीर है उसको स्वच्छ बनाते हैं, तो नहाने से हमारा बाहरी शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन अंदर का जो मन है, अंदर में जो यह व्यक्तित्व, हमारे अंदर मन और बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, उसको शुद्ध करने के लिए यह भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ने से वो अंतःकरण की जो मैल है वह विनष्ट हो जाएगी। अभी तीसरा जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, मैं इसको तोड़ तोड़ के बोलता हूँ। गीता सुगीता किम कर्तव्य, गीता सुखी के कर्तव्य, किमन्ये शास्त्र विस्तरे, शास्त्र विस्तरे, या स्वयं या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मनाभस्य मुख पद्म आत्मनिश्चितः। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवत गीता तो भगवान के मुख से निकली है, तो भगवान के मुख से ये निकली हुई शास्त्र है, तो इसका क्या महत्व है वो बता रहे हैं कि जो गंगा देवी है, जो भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, जब वामन देव प्रकट हुए और उन्होंने दूसरा पग जब चढ़ाया ऊपर और ब्रह्मांड में छिद्र हो गया, तो जो विरजा